नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने देश की सेना को जो हमारी जानें बचाती है भाई, उसको सलाम पेश करता हूँ। और साथ ही आप लोगों को भी कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई। आपका अति अति धन्यवादी हूँगा मैं। दोस्तों, है तो मुश्किल बहुत, पर कहना बहुत ज़रूरी है। दो बातें आज करनी ज़रूरी हैं। एक तो मैं थोड़ा सा याद दिलवाऊंगा कि मैं क्या कहता रह गया हूँ रंगराजपुरम में, और दूसरी बात मेरे को सिंध की करनी है। सिंध जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है सिंधिस्तान, वहाँ से एक निकालनी है सड़क भाई, और वो सड़क जाएगी बलूचिस्तान की तरफ, और इस तरह से वो भारत से मिल जाएगा भाई। हम यूं नहीं कह रहे, सिंध के बारे में कोई बुरा नहीं सोच रहे। उनको जो दी जाएगी सड़क, उसके बदले में उसका उधर का एरिया दे दिया जाएगा भाई। उधर का एरिया मतलब जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, थोड़ा उनको और दे दिया जाएगा भाई। तो ये ना सोचें कि हम उनकी सॉवरेनिटी को ख़त्म करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को भी आने जाने में सहूलियत रहे, और बलूचिस्तान हम आसानी से पहुंच सके भाई। और इसमें तुम्हारा भी भला होगा भाई। जो भी सामान जाएगा उसका थोड़ा सा भाल तुम्हें भी मिल सकता है भाई। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सामान आपके स्थान पे भी आसानी से पहुंच जाएगा भाई। पर मैं बात उस बंदे की करना चाहता हूँ, उस बंदे की शुरुआत में करना चाहता हूँ जिसने ये तगड़ा ही रोला किया भाई, जिसने कि भारत देश का प्रधानमंत्री बन के भी कुछ नहीं सोचा। उस आदमी ने कुछ सोचना ही उसके दिमाग में नहीं था भाई। उसके दिमाग में चलती थी सिगरेट छुप के पीना। उसके दिमाग में चलती थी, कहना नहीं चाहिए, लड़कियां भाई। उसके दिमाग में ये सब चलता था, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अगर हमारे पटेल जी, सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो भैया हम कहीं के कहीं पहुंच चुके होते आज। पर उस बंदे की वजह से मैं ढेर सारी गालियां तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत गलत काम उन्होंने किया है, एक जिन्ना कुत्ता कमीना, और इनको क्या कहा जाए। ये दो ऐसे जानवर पैदा हुए थे जिन्होंने भारत को भाई खंड खंड करने में पूरा पूरा धर्म निभाया भाई। पूरा धर्म खंड खंड करने में।
कुछ तो जीना थे ऐसे, ऊपर से अंदर से ये मिल गया भाई। भारतीयों से तो ये छुपा हुआ था। सरदार पटेल जानते थे इसकी सारी कहानी। हाँ जी, सरदार पटेल बहुत जानते थे भाई। जब लियाकत जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तानियों ने एक सेना भेजी जिसके थ्रू वो कश्मीर पे कब्जा कर सके भैया, है ना। कबालियों की सेना थे उसके अपने आदमी, पर वो कबालियों में परिवर्तित हो गए भाई, हो गए कबालियों में परिवर्तित। और पूरा का पूरा ये स्थान भेज दिया कि भाई हम जो है कब्जा करेंगे। ये तो शुक्र हो भारतीय सेना का भाई, भारतीय सेना का शुक्र हो कि शुक्र है भारतीय सेना को फिर से सलाम पेश करता हूँ मैं। उनकी वजह से ये JNK जितना आज का हमारा बचा हुआ JNK है, सब उन्हीं की वजह से बचा हुआ है भाई। फिर दूसरा समझौता हुआ लियाकत अली खान और हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू में, जिसको मैं गालियां नहीं देना चाहता। वो कितना बड़ा घटिया आदमी था इसका अंदाजा आप लगा लीजिए भाई। उसने क्या किया, क्या किया उसने लियाकत अली खान और क्या कहते हैं इंडिया के बीच में सन 60 में एक समझौता किया, सन 50 में एक समझौता किया था भाई। समझौता क्या था, अच्छा भला भारतीयों को भी लगा चलो अच्छा है, लेकिन देखो जो समझौता किया इन्होंने कि भाई भारत का भारतीय पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान का भारतीय पाकिस्तान आएगा, तो अपनी अपनी जमीनों को बेच सकेंगे भाई। पर एक भी भारतीय उस समझौते के थ्रू पाकिस्तान नहीं जा पाया, एक भी भारतीय। क्या हो गया, 100 में से कोई 1-2 भारतीय चले गए होंगे, तो जिन्होंने अपना वो संस्थान पाकिस्तान वाला बेच के आएंगे। मेरे को तो एक भी नहीं लगता, एक भी नहीं लगता, एक भी भारतीय नहीं गया। खैर, अब ये बात अलग है जो पाकिस्तानी आए भाई। उसके बाद सन 60 में एक और समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता हुआ था, वो सारा का सारा पानी दे दिया पाकिस्तान को भाई। सन 48 में कबायली, 50 में लियाकत समझौता और 60 में लड़ाई, 60 में क्या कहते हैं सिंधु जल समझौता, ये 3। और उसके बाद 62 में हुई लड़ाई। 62 में हुई लड़ाई, उसमें वो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री था उसने हमारे वायुसेना का यूज़ नहीं किया भाई, यूज़ ही नहीं किया, नहीं तो कुछ और ही कहानी होती भाई। ठीक है क्या। फिर 65 की लड़ाई हुई,
65 की लड़ाई, उसमें हमारा 68 में और 65 में क्या कहते हैं, हमारे वो शास्त्री जी चल बसे भाई वहाँ पे ताशकंद में। 68 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने 68 में इनका जीता हुआ कराची पोर्ट और के आसपास का 828 वर्ग किलोमीटर वापस दे दिया भाई, पाकिस्तान को वापस दे दिया। जबकि हमारे देश के नवयुवक और नौसेनावासी ये कहते थे अगर हम यहाँ से पत्थर भी उठा के फेंकें तो कराची पोर्ट पे जाके लगता है भाई। कितने 6 सातवां 71 का युद्ध, जिसमें इनका पूरी पाकिस्तानी से खंड खंड कर दिया गया भाई, पाकिस्तान का खंड खंड कर दिया। इनको जहाँ ये समझ में आ गया कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, फिर इन्होंने किया भाई और छोट और भी घटनाएं करी। 8वें नंबर पे इन्होंने कारगिल की लड़ाई, फिर इन्होंने सियाचिन की लड़ाई 9वें नंबर पे, और 10वें नंबर पे उड़ी सेक्टर में जो हमारे काम आए भाई वायुसेना सेना के नौजवान। हालांकि हर एक लड़ाई का हमने माकूल जवाब दिया इनको भाई। अब इनके दिमाग में ये चल रहा था जब हम 11 लड़ाई लड़े और सन 2012 तक जब प्रधानमंत्री हमारे ये थे मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, बीच में काफ़ी जैसे इन्होंने इसका युद्ध लड़ा, क्या कहते हैं, जहाँ पे आके मुंबई का भाई, ऐसे और पता नहीं 3-4 युद्ध लड़े गए। मेन मुंबई याद है मुझको, बाकियों के तो दिल्ली में तो बहुत बम फटे, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मेन मैं नाम ले रहा हूँ भाई। 12 तक ये 12 इन्होंने युद्ध छोटे मोटे लड़े। पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाया भाई। अब 12 तक आते आते मुनीर ने सोचा जब भारतीय सेना कुछ करती तो है नहीं, इनको मारे जाओ, जो मर्जी करे जाओ। उसको समझ नहीं आई बात। कैसे समझ आती? 12 तक तो जीते हुए भी वापस दे दिया। ऐसे हम अपने आप को गाली निकालता हूं भाई मैं, हम भारतीय होते हुए भी वापस दे दिए थे हमने इनको। 2012 तक हमने जो भी चीज इनसे लड़ी उनको लड़के वापस दी। ये कभी होता है कहीं पे? कोई ऐसा देश आपने सुना है? आपने सुना हो तो बता दो कोई ऐसा देश। और उसके बाद 14 के बाद हमारा उड़ी सेक्टर में फिर से हमारे सेना को लड़ना पड़ा भाई। लड़ना क्या पड़ा? इन्होंने आक्रमण किया था। इन्होंने आक्रमण किया तो मोदी सरकार थी, तो मोदी सरकार ने वाजिब बदला लिया भाई इनसे, वाजिब बदला लिया। फिर उड़ी सेक्टर के बाद फिर पठानकोट हुआ भाई, उसमें बहुत ज़्यादा इनसे बदला लिया भाई। जो हमारे देश में
वही ईरान से इन पे हमला हुआ भाई। 14 में किया, ये चुप रह गए, 16 में, सॉरी 16 में किया, चुप रह गए, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 19 में किया, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब 2024 में फिर कह दिया भाई तीसरा हमला, भाई अब भी नहीं हिम्मत पड़ेगी। लेकिन इस बार तो मोदी सरकार तैयार थी बिल्कुल। ऐसा हमला किया इन पे कि रह रब का नाम, रह रब का नाम, ऐसा हमला किया भाई। हमला ऐसा, इससे भी बेहतरीन हो सकता था थोड़ा सा हमारे अनुसार, पर मोदी ने किसी वो जो अब मोदी ने इनको साफ कह दिया भाई अब कोई भी काम एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार, जी हाँ, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसको हमने बंद नहीं किया, सिर्फ वैसे ही बंद हुआ है, ये सरसरी तौर पे बंद हुआ है, लेकिन टोटली बंद नहीं हुआ। ये फिर ये काम करेंगे, फिर इन पे ऐसा हमले से भी भयानक हमला होगा भाई। मोदी और भी तैयारी कर रहे हैं भाई, मोदी और भी तैयारी कर रहे हैं। और बीच में इनकी सिंधु जल समझौता जो कैंसल किया है हमने भाई, हाँ जी, सिंधु जल समझौता हमने कैंसल किया है भाई। कमाल हो गया इस बार, तो इस बार कमाल हो गया। हमारी देश की सेना ने 2 आक्रमण तो पहले कर लिए थे, उड़ी सेक्टर में और यहाँ पे वायु सेना से। और अब जो है, जब से जल समझौता रद्द किया है हमने, तब से इनके सांसों में सांस अटक गई है भाई। जी हाँ, सांसों में सांस अटक गई है। उस जल समझौते के साथ हमने चिनाब नदी का समझौता भी रद्द किया है भाई। हमने क्या कहते हैं ये, और समझौता कौन सा है, ये कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी का समझौता भी रद्द किया है भाई। इसमें देखने वाली बात ये है कि झेलम और चिनाब के बीच में जो भी जल समझौता रद्द हुआ है, उसको हमने मूर्त रूप बड़ा जबरदस्त दिया है भाई। वो हमारे देश का मेन जल समझौता बनेगा, क्योंकि उधर से पानी बिल्कुल हम अपनी तरफ लेके जाएंगे, इनको नहीं देंगे, पाकिस्तानियों को नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। ये 2 जल समझौते बहुत ज़्यादा इन पर कारागर हुए हैं भाई। और हमने इनके 11 बेस तबाह कर दिए हैं। अब तुम करो, 11 के 11 बेस, रोज इनकी डेट बदलती है, इस दिन खुलेगा दोबारा। पहले तो 1 महीने तक की डेट थी, बाद में होगी 2-3 महीने की। कह रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, ये दोबारा आक्रमण करेंगे हमारे पे जून में। मुझे तो लगता नहीं ये आक्रमण करेंगे या हम करेंगे। हाँ, ये आक्रमण करेंगे या हम करेंगे। चलो, ये सारी चीजें हो गई ये सारी चीजें, बहुत हो गया। अब
दो ध्यान में देने वाली चीजें हैं भाई। एक तो इधर से क्या कहते हैं, बांग्लादेश से रंगराजपुरम लेने का इनका, जिससे हमारा कॉरिडोर बड़ा हो जाएगा भाई। हाँ जी, कॉरिडोर बड़ा हो जाएगा हमारा, इस बात को मत भूलो। इस बात को मत भूलो कि हमारा कॉरिडोर एक नंबर का हो सकता है। हमारा कॉरिडोर एक नंबर का बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, जो रंगराजपुरम के अलावा चटगांव पोर्ट जो है, वहाँ से सर इनको काटना बेहद बेहद जरूरी हो गया है, बेहद जरूरी हो गया है। इनको भी तो पता लगे क्या होती है पॉलिसी जब एक देश अपनी आई पर आता है। जी हाँ, क्या होती है हमारी पॉलिसी। जब हम ये पॉलिसी करेंगे तब इनको पता चलेगा क्या होती है किसी देश की पॉलिसी। रंगराजपुरम बांग्लादेश का चटगांव लेने बहुत जरूरी हो गए हैं। भले ही वो चुप बैठ गए हों, इनका क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया था वो चुप बैठ गया हो। वो आया था यहाँ पे क्या कहते हैं, आया था अमेरिका की वजह से भाई, अमेरिका की वजह से आया था। जब जो बाइडेन ने जिसको बिठाया था, ऐसा बेवकूफ आदमी था, ऐसे बेवकूफ की बच्ची इनकी सेना, इसको अकल बहुत लेट में लगी भाई। क्या मतलब है किसी तीसरे देश से आए हुए किसी को बिठा देने की भाई? क्या मतलब है किसी तीसरे देश से आए किसी बंदे को बिठाने की प्रधानमंत्री? क्यों नहीं आपने इस देश के वो इलेक्शन करवाए भाई? क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? क्यों नहीं करवाए? इसका थोड़ा बहुत तो तुम्हें फल भुगतना ही होगा बांग्लादेशियों, तुम्हें फल भुगतना ही होगा। कम से कम रंगराजपुरम तो हमें देना ही होगा, बिल्कुल देना होगा। रंगराजपुरम और चटगांव पोर्ट हमें देना ही होगा भाई, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। बिल्कुल गुजारा हमारा बनेगा नहीं तुम्हारे साथ। इसमें तुम रो हंसो जो मर्जी करते रहो। इनका आपका सेनापति बांग्लादेश के जो मर्जी कहते रहे भाई, रंगराजपुरम इनका हमारे को तो चाहिए ही चाहिए। रंगराजपुरम इनका चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और एक बात और जो मैंने शुरू में बोला था, पाकिस्तान और सिंध में जैसे ही वो लाइन शुरू होती है ना, जहाँ पंजाब ख़त्म होता है सिंध शुरू होता है भाई। जहाँ सिंध शुरू होता है वहाँ से एक लाइन ले लो सीधी, लाइन काट रहे हैं हम, लाइन ले लो सीधी, वो जाके मिलेगी क्या कहते हैं, वो जाके मिलेगी आपकी क्या कहते हैं ये, वो जाके मिलती है बलूचिस्तान में भाई। हाँ जी, बलूचिस्तान में मिलेगी वो। और उसका फ़ायदा ये भी होगा कहीं कहीं वहाँ से हम सिंधियों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर भेजेंगे भाई। वो एक लाइन हमें चाहिए,
बिल्कुल चाहिए। हमें एक लाइन दे दो सड़क जितनी चौड़ी। हाँ जी, सड़क जितनी चौड़ी हो, कम से कम 20 एक फुट चौड़ी हो, 20 एक चौड़ी फुट लाइन हमें दे दी जाए भाई, ताकि हम बलूचिस्तान वासियों को अपना कार्गो भेज सकें भाई। बलूचिस्तान वासियों को हम कार्गो भेज सकें, और बलूचिस्तान के साथ तुम्हें भी, सिंधी व सिंध वासियों, हम तुम्हें भी खाने पीने का सामान भेज सके उस लाइन से। और तुम ये लाइन हमें दोगे तो हम उनसे कह के बलूचिस्तान वासियों से 20 फुट की ही लाइन तुम्हें उनके साथ दे दें, दूसरी तरफ दे देंगे भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात सिंध वासियों? सिंध वासियों और बलूचिस्तान वासियों, हम तुम्हें तुम मान लो इंडिया से लगती वो स्थान देते हो, इंडिया बलूचिस्तान जाने के लिए एक सड़क, तो हम उतनी ही लाइन तुम्हें दे देंगे। वहाँ से थोड़ा सा 20 वो काट के, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान थोड़ा सा 20 फुटा काट के दे देंगे। इसमें तुम्हारा समझौता करवा देंगे। इसमें तो बहुत बढ़िया लाभ पहुंचेगा भाई सिंध वासियों को और बलूचिस्तान वासियों को। बलूचिस्तान वासियों को वो 20 फुटी जो सड़क काटोगे पूरी लाइन से भाई, वो हमारी हो जाएगी, मतलब बलूचिस्तान वासियों को चली जाएगी, और उधर से हम बलूचिस्तान वासियों की 20 फुटी लाइन सिंध वासियों की हो जाएगी। ऐसा करेंगे भाई, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम लेने को तो पाकिस्तान से तो लेंगे ही नहीं, हम इनको छोटा करेंगे। उधर से गिलगित बाल्टिस्तान हमारा होगा भाई। खैबर पख्तूनख्वा बहुत दूर है, वो शायद हम दे दें थोड़ा बहुत, जो मानेंगे वो अफगानिस्तान को भी। ये हमारा पक्का नजरिया बना हुआ है। जी हाँ, ये हमारा पक्का नजरिया बना हुआ है, पक्का नजरिया बना हुआ है। तो आप इस बात में राजी रहें, बहुत राजी रहना पड़ेगा भाई, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और देखा जाएगा तो ये तुम देशों के ऐसे पक्ष में रहेगा जैसे कमाल हो गया है भाई। और इधर से छोटा मोटा पाकिस्तान बचेगा, वो मरते रहेंगे, कटते रहेंगे अपने आप। इनके 4 टुकड़े हमने करवाने ही करवाने हैं भाई। ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपनी सेना को सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हमारे को जिंदा रखा है भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।